हरियाणा में करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सरकार ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि 12 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि 35 निकायों में, जिनमें से 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद, 23 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के साथ तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर को कस चुकी हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की इस खास पेशकश शहर की सरकार में हमारी टीम यमुनानगर पहुंची है, जहां 2 मार्च को अपनी सरकार चुनने के लिए लगभग 3,54,000 लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो कैसी हो शहर की सरकार, पिछला अनुभव कैसा रहा, क्या है शहर की मुख्य समस्याएं, इसको लेकर के संवाददाता देवीदास शारदा ने आम जन के साथ विशेष बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। दो मार्च को यमुनानगर अपनी सरकार चुनेगा। कैसी होगी यमुनानगर की अपनी सरकार? चुनाव के लिए बात करते हो, जहां मेयर का चुनाव है तो वहां पर 22 पार्षद भी चुने जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वरिष्ठ संवाददाता नरेश उपल जी। सर बताएं किस तरह की पृष्ठभूमि रही, क्योंकि पिछली बार भी जब चुनाव हुए, पिछला क्या माहौल था, क्या यमुनानगर के मुद्दे हैं, लोग वोट दें तो क्यों दें और किसको दें? देखो, पिछली बार के चुनाव से अब की बार के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहली बात यह है कि जब मेयर का पिछली बार चुनाव हुआ तब इतनी बात नहीं थी, इतना बीजेपी का भी मॉरल बूस्ट नहीं था और कांग्रेस भी कमज़ोर नहीं थी। लेकिन अब की बार जो है, जैसे सरकारें लगातार भाजपा की बनती जा रही हैं, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी बनी और अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ गई है, केंद्र सरकार भी बीजेपी की है। तो बीजेपी का बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट है, ये बहुत बड़ा, क्योंकि माहौल जो है उनकी तरफ बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन फिर भी जैसे कि टक्कर देने के लिए कांग्रेस और मैदान में खड़े नज़र आएंगे और ये बीजेपी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कैसा अपना मेयर का जो है कैंडिडेट खड़ा करते हैं। अच्छा, जहाँ तक लोगों की एक्सपेक्टेशंस की बात है, लोगों की उम्मीदें हैं। अब यमुनानगर जैसा शहर है, लोग चाहते हैं कि इसको और ब्यूटीफाई किया जाए, क्योंकि जबकि अब इस सरकार में नगर पालिकाओं के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि उनको सुविधाएं भी अच्छी मिलें, सड़कें अच्छी हों, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो। प्लस ये सुविधाएं काफ़ी हद तक पीछे मिली हैं। अब लोग ये चाहते हैं कि शहर को ब्यूटीफाई भी किया जाए, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की तरह इसको, शहर को सुंदर बनाया जाए। और यही उम्मीद लोग अपने पार्षदों का जहाँ तक ताल्लुक़ होता है, वो अपने एरिए की समस्याएं रखते हैं और उनको रखना भी चाहिए, और यही चीज़ें अब लोगों को चाहिए भी। धन्यवाद। आपके पास अंत में एक बार फिर से आएंगे, क्योंकि लोगों के विचार जान ले वो क्या चाहते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले तो मौजूद हैं जतिन गर्ग जी। सर, आपका इंडियन न्यूज में स्वागत है। सर, शहर की सरकार बनने जा रही है, कैसी सरकार हो और क्या चाहते हैं, कैसा हमारा नेता हो? बेसिकली क्या है जी, मैं एज अ सिटीज़न ऑफ द सिटी मैं चाहता हूँ कि जो सरकार है वो रली मिली सरकार हो, सेंटर में भी उन्हीं की हो, स्टेट में भी उनकी हो, तो कोई काम करने के लिए किसी को किंतु परंतु नहीं करना पड़ता। कोई सड़क बननी है, अगर जो वो सेम सरकार का आदमी नहीं होगा तो वो बिना तार का माइक हो जाएगा, जो बोलेगा तो बहुत कुछ निकलेगा कुछ नहीं। तो मेरा मानना यही है कि इस निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगर वो सरकार बनती है तो वो एक असरदार सरकार बनेगी और उसका जोर एक अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर जो कोई दूसरी सरकार में थोड़े बहुत 1-2-4 जो भी पार्षद भी बनेंगे, वो एक बिना तार के माइक होंगे और जिसका कोई अर्थ नहीं रहने का, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा जी। चलो, अच्छी बात है कि आप कहते हैं कि भाजपा की सरकार, क्योंकि राज्य में है, केंद्र में है, भाजपा का ही बने। लेकिन मुद्दे क्या हैं यमुनानगर के? ऐसे है जी, मुद्दे बेसिकली 10 साल से सरकार है, स्टेट में भी है, सेंटर में भी है,
और ये तीसरी बार लगातार रिपीट करी है सरकार। और लगातार हमारा पिछली बार भी मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना था यहाँ से, और इस बार भी अगर जो वो मेयर बनता है, जो मुद्दे तो बेसिकली क्या है जी, जो निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो गया है, कोई सोच नहीं सकता था 2 घंटे में, कोई 2-2.5 घंटे में अम्बाला से नारनौल पहुँच सकता है, या यमुनानगर से चंडीगढ़ जाने के लिए 6 लेन हाईवे मिल सकता है। ये जो निर्माण कार्य हैं, जो जगाधरी और यमुनानगर के अंदर जो सड़कों का रूपरेखा है, वो इतनी ज़बरदस्त बन चुके हैं। अगर आपके दुकान और सड़क के बीच में गैप है, तो सरकार ने ऐसा कर दिया कि उसके बीच में भी टाइलिंग करा दी है कि जिसको पार्किंग में कोई दिक्कत ना आए। सड़कें चौड़ी हो चुकी है, सौंदर्यकरण इतना अच्छा हो चुका है, जो लाइट्स लगाई हैं और जो ये पेड़ वगैरह का जो इन्होंने सिस्टम बनाकर डिवाइडर्स पर लगाए हैं, तो ये एक सौंदर्यकरण होता है। इससे क्या है, एक आदमी की जब आदमी शहर के अंदर घुसता है तो उसकी एक पॉजिटिविटी आती है। पहले हम लोग बड़े कटे हुए लोग होते थे, हमारा जगाधरी यमुनानगर बिल्कुल हाईवे से कटा हुआ था और हम कटे हुए की श्रेणी में ही आते थे। पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इन्होंने बहुत ध्यान देकर हमारे एरिया का इतना विकास किया है, इतना विकास किया है। मैं मानता हूँ कि ऐसा विकास मैंने तो, मेरी लाइफ तो छोड़े, मेरे पिताजी और की लाइफ से भी अगर ऐसा कोई से विकास है, सिर्फ भारतीय जनता आपकी पार्टी। सारी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि कच्चा भी पक्का कर दिया। वाटर रिसोर्सेज की दिक्कत आ गई, जरा सी बरसात आधे घंटे की आई तो ऐसा लगता है भाई शायद किश्ती पे ही जाना पड़ेगा, जो पानी की जल भराव की स्थिति बन जाती। ऐसा है जी, हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हम डेवलपिंग सिटी भी हैं। आज तक किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। बेसिकली जो पक्का होता है वो जाना तो सीवरेज के थ्रू ही बाहर है। एक पाइपलाइंस का विषय है, और हमने जगाधरी के अंदर, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत मेन अपना मटका चौक से लेकर खेड़े मंदिर तक बिल्कुल विशाल का एक बढ़िया सड़क बनाई है। और साइड जो आप सड़क की बात कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हनेरे सुपल जी ने जिक्र आ गया कि सबसे बड़ी समस्या ही सीवरेज की है यमुनानगर में। ऐसे है जी, वो जो सीवरेज थे ये पुराने प्लान से पड़े हुए हैं, आज के नहीं पड़े हुए हैं, पुराने पड़े हुए हैं। अब जहाँ जहाँ ये चेंजेस होने का काम होना है, ये जो पतले लाइंस हैं इसको मोटी होने का काम होना है। जो 8 इंची का पाइप है वो 10 इंची का डलेगा, 12 इंची का डलेगा, क्योंकि हम वो जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये सीवरेज 10-10, 20-20 साल पहले डले हुए हैं, 10 साल, कोई 5 साल, कोई नई गली बनी है तो 7 साल। अब आप जो नए सीवरेज डले होंगे उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही। जो पुराने सीवरेज डले हुए हैं उनकी सक्शन इतनी ईजी नहीं है। कुछ एचटीवी प्लांट्स हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने जगाधरी में लगाए हैं, उससे आप मानेंगे कि 5 नंबर वार्ड तक तो कोई भी सीवरेज में बहुत कम, अगर जो पानी खड़ा भी होता है तो वो विदिन 10-15 मिनट, 20 मिनट वो निकल जाता है। पहले ये हाल था, आप इस एरिया में कहीं अपना ये गुप्ता पैलेस के आसपास के जितने भी एरिया थे, या इधर हमारे इधर सावनपुरी का जितना एरिया था, यहाँ पर सड़कों के नाम पर गड्ढे थे, और उन गड्ढों में 1-1 फुट, 1.5 फुट गलियों में पानी खड़ा होता था, वहाँ कीचड़ पैदा होता था। तो सरकार ने जो एक हमारे अनदेखी हो रही थी कांग्रेस की सरकार में, वो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद वो अनदेखी खत्म हो गई और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। लोग खुश हैं, हम भी, परिवार भी खुश है सर। धन्यवाद सर। अपना नाम, क्योंकि शहर की सरकार बनने जा रही है, कैसा मेयर हो, क्या एक्सपेक्टेशन है आप? हमारे शहर यमुनानगर में डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, और जो पानी की समस्या थी, पानी की समस्या भी दूर हुई है, और सारी गलियां पक्की हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है, स्ट्रीट लाइट का भी बहुत अच्छा इन्होंने प्रावधान किया हुआ है, और इस तरह किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है हमारे यमुनानगर में किसी भी तरह की। नहीं, अब और क्या चाहते हैं? जो भी मेयर बने, आपकी सरकार होगी तो क्या काम चाहते हैं? क्योंकि प्रोग्रेस का काम तो कभी रुकता नहीं ना। मतलब इसमें जो मेन हमारी जो प्रॉब्लम रही है, आईडी की जो प्रॉब्लम रही है, आईडी की प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए वाली है। और इसके अलावा हमारे एरिया में डेवलपमेंट और ज़्यादा हो, जितनी डेवलपमेंट होगी उतना, जितना विकास होगा उतना ही हमारे एरिया के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अभी और भी साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का चाहते हैं। सर, अपना नाम और कैसी हो अपनी सरकार? सुरेश कुमार नारंग जी। सरकार अच्छी हो, जो पढ़ी लिखी हो, जो भी एमसी हो, मेयर हो, वो कम से कम ग्रेजुएट जरूर होना चाहिए, ताकि वो किसी भी समस्या को गहराई से समझ सके। यमुनानगर की बात करें, क्योंकि पिछली बार जो मेयर रहा, ऐसे क्या काम करे या क्या कमियां रहेगी, अब जो नया बनेगा तो क्या चाहते हैं? शहर में किस तरह की दिक्कत या डेवलपमेंट कैसे हो? सर, शहर में इस समय जो है सीवरेज की समस्या ज़्यादा है, तो हम ये चाहते हैं कि जो अगला मेयर आए, पहला भी अच्छा था, लेकिन हम चाहते हैं अब वो इससे भी अच्छा है। वो एजुकेटेड थोड़ा कम था, अब थोड़ा अच्छा एजुकेटेड पर्सन आना चाहिए।
ठीक है, तो वो ताकि इस समस्या को गहराई से समझे और सीवरेज की जो असुविधा है वो शहर के अंदर वो हमारी ठीक हो और शहर हमारा स्वच्छ और सुंदर बने। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि किस तरह की वो सरकार चाहते हैं। सर, अपना नाम और कैसा चाहते हैं मेयर, कैसी हो शहर की सरकार? मेरा सुझाव है कि मेयर शुड बी मिनिमम 10th, नॉट लेस देन 10th। ग्रेजुएट हो तो बहुत अच्छा है। अब आ जाओ बर्निंग इश्यूज शहर के क्या हैं। सबसे पहले सीवरेज का मुद्दा है। एक बारिश में सारा शहर भर जाता है। उसके बाद रोड सबसे इम्पोर्टेंट है। अब सौंदर्यकरण बाद में कीजिए, 1-1 लाख रुपए की लाइट बाद में लगाइए, पहले सड़कें ठीक कराइए। सारी कारें सड़कों पर चलनी है। सड़क बनती है और टूट जाती है, एक बारिश आती टूट जाती है, रिपेयर होती टूट जाती है। ऑफिसर कंसर्न शुड बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल एंड द कॉन्ट्रैक्टर शुड बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। उसकी जो पीबीजी होती है वो रिलीज नहीं होनी चाहिए, उसकी 80% से ऊपर पेमेंट नहीं होनी चाहिए ठेकेदार की, जब तक उसका वारंटी पीरियड है। एंड जिसने चेक साइन किया, जिसने ऑर्डर एमबी साइन किया है, दे शुड बी पनिश्ड। अगर कोई दिक्कत है, एक सड़क बनने पे 1 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर लगता है, हाईवे की सड़क में 7 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर लगता है? जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है इनकी नालायकियत के कारण। नंबर 2, सड़कें, सीवरेज। अब मेरा तीसरा पॉइंट है, पेड़ तो हैसने बहुत लगाए, शहर में बहुत लगाए, पर सिस्टमेटिक नहीं है, हिंड्रेंस है। पेड़ों की मेंटेनेंस रेगुलरली होनी चाहिए, ट्री कटिंग होनी चाहिए, उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। उसके बाद आ जाओ आप, जो टाइल वर्क हुआ शहर में बहुत हुआ है, मेयर साहब ने बहुत कराया, टाइल वर्क में बड़ा इंटरेस्ट लिया उन्होंने, लेकिन एक भी जगह टाइल, स्टेशन से बाहर निकलो आप 2 रोड तक आओ, नई टाइलें लगी है। स्टेशन A क्लास बनवाया मोदी जी ने, इतना रुपया 800 स्मार्ट स्टेशन में, लेकिन आप रो दोगे टाइलें देख के जो टाइलें लगी हैं। पूछना चाहिए किस अफसर ने एमबी साइन किया और किसने चेक साइन किया और कौन ठेकेदार है। धन्यवाद आपका। और अपना नाम और कैसी हो शहर की सरकार? क्योंकि 2 मार्च को जिस तरीके से चुनाव होने हैं मेयर के, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं आप? नरेंद्र मनचंदा, प्रोफेसर कॉलोनी, यमुनानगर में लोकल बॉडीज़ का काम जो हमारे यहाँ हो रहा है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उसमें जो आईडीज़ बनाते हैं उसमें इतनी दिक्कत है आईडीज़ बनाने में कि लोगों के पसीने आ जाते हैं। और मान लो एक आदमी ने 400 गज का प्लाट है, 100 गज बेचना है, उसकी पार्ट आईडी नहीं बनती। उसके बच्चे ने एडमिशन लेना है, उसका कोई बीमार है हॉस्पिटल में, उसको पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाएगा? ये काम इतने परेशान कर रहे हैं लोगों को, ये सबसे पहले ठीक करने चाहिए। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में सब काम हो रहे हैं, सब मकान बन रहे हैं, पर अप्रूव्ड कॉलोनी में आप अगर अपना आईडी बनवाना चाहते हैं बनती नहीं। ये काम सबसे ज़रूरी है। बाकी काम तो जो डेवलपमेंट के हैं हुए हैं और उनको और तेज़ी से करना चाहिए। नहीं, और क्या चाहते हैं, एक्सपेक्ट क्या करते हैं सरकार से? एक्सपेक्ट तो सारे वर्कर्स ने बताया ही है कि सारी सड़कें ठीक होनी चाहिए, सीवरेज अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन पे जोर देना चाहिए। ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। आम आदमी को और क्या चाहिए होता है, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। तो अभी हमारे और भी साथी जानते। सर, अपना नाम और क्या चाहते हैं, कैसी हो सरकार? मेरा नाम राजकुमार सोपती जी। सरकार तो अच्छी होनी चाहिए, जैसे पहले भी काम किया इन्होंने बहुत ज़्यादा। अब हम यही चाहेंगे कि अभी काम बहुत तेज़ी से हो, पर बहुत से मुद्दे हैं अभी यमुनानगर में हमारे। प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग इतने परेशान हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। अभी कुछ इन्होंने एरिए अनअप्रूव्ड कर दिए, कुछ अप्रूव्ड हैं, कुछ अनअप्रूव्ड हैं। अब यही समझ नहीं आ रही भाई आदमी कहाँ जाए, क्या करे, लोग इतने लाइनों में लगे हैं। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा, जो भी सरकार बने, मैं तो ये भी कहूँगा कि कम से कम इस मुद्दे, जो मैं मुद्दा बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी आईडी का, इसकी तरफ ध्यान दे। और डेवलपमेंट तो है, पहले भी बहुत है, अब भी हम आशा करेंगे कि डेवलपमेंट हो। नहीं, और क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपनी सरकार को कि आप खुद चुनने जा रहे हैं? सरकार को यही मैं कह रहा हूँ सर, सौंदर्यकरण होना चाहिए शहर का, बस। और क्या, यही चूक चाहिए हम लोगों को, और बढ़िया तरीके से काम हो, और बस यही कुछ है जी। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर, अपना नाम और जो सरकार कैसी चाहते हैं आप? मेरा नाम दिग्विजय बख्शी है। मैं चाहता हूँ कोई दमदार मजबूत नेता मेयर बने,
ताकि हमारी जो आम ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, सड़कें अच्छी बने, ईमानदारी से काम हो, भ्रष्टाचार कम हो। और प्रॉपर्टी आईडी का मेन मुद्दा है जो सरकार उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रही। हर घर में हर लोगों को परेशानी है प्रॉपर्टी आईडी को लेके। प्रॉपर्टी आईडी एक इतनी बड़ी ज़रूरत बन चुकी है लोगों की, सरकार इसको समझ ही नहीं रही भी हमें क्या करना चाहिए। बस मेन बात यही है भी सरकार जो भी आए वो प्रॉपर्टी आईडी को लेके पूरी स्तर को और इसके ऊपर पूरा विचार करे। नहीं, अब जो नई सरकार बनेगी प्रॉपर्टी का तो एक मुद्दा है ही है, और ऐसे क्या क्या काम मानते हैं, जैसे सीवरेज का रहा या और रहा, निजी मतलब जब भी घर से निकलते किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आपकी अपनी सरकार होगी, आपने चुननी है, वो समस्याएं आपको ना आए। बस मेन यही है जो सड़कें बने पूरी ईमानदारी से बनाएं, अफसर उसमें पूरे टाइट होकर ठेकेदार को काम करवाए ताकि टाइलें एक ही बारी लगे। ये नहीं एक साल में टाइल लगाई और ख़राब होगी, सड़क बनी और ख़राब होगी। अफसर उसका पूरा ध्यान रखे, एमबी साइन करने से पहले पूरा चेक करे, जो भी ज़रूरतें हैं सरकार की लोगों की वो पूरी करे सरकार। नहीं, जो पिछला कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब उसको सुधार के लिए मेयर से क्या चाहेंगे आप लोग? पिछला जो भी एक्सपीरियंस रहा ठीक रहा, मतलब सरकार ऊपर सेंटर में ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पे सरकार बिल्कुल जीरो है। अब जो भी मेयर बने पूरा टाइट बने, मतलब जिसे कहते हैं जिसे जो जिसका अपना कोई निजी मकसद ना हो भी मैंने ये करना है या वो करना है, अपना सारों का सोचे वो उसको एक टाइम ले लेके। मतलब एक राजा की तरह पूरी प्रजा को अपना परिवार माने। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल इनका यही कहना है कि पूरी प्रजा का एक परिवार माने। और भी साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता भी है, क्योंकि इन्होंने सबकी बात भी सुनी है और इनसे जानते हैं कि कैसे चाहते हैं, कैसा हो मेयर, क्योंकि जो पिछले सभी ने अपने कटु अनुभव भी बताए, अच्छाई भी बताई, और आप थोड़ा सा विश्लेषण करके बताएं। देखो, इसमें सभी की बातें सुनी मैंने, ये बाकी बात सही है कि भी इसमें प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मुद्दा था और सरकार ने उसको ठीक करने के लिए शिविर भी लगाए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा क्या है, जो अनअप्रूव्ड कर दिया सरकार ने। जिन कॉलोनियों में नक्शे पास हैं, मकान नक्शे पास हुए हैं, उस पूरी कॉलोनी को अनअप्रूव्ड कर दिया। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, इससे आम आदमी बड़ा त्रस्त है। देखो, सब लोगों ने जिन्होंने वोट डाल के भाजपा की सरकार बनाई है, उनसे ये उम्मीद की थी कि भी वो इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अभी भी वो समस्या अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में उलझा पड़ा है। अब दूसरा रह गया शहर के सौंदर्यीकरण का। बहुत अच्छी बात है, देखो शहर में नई नई डेकोरेटिव लाइट्स लग रही हैं, लेकिन जो लाइटें उतारी जा रही हैं, जो पोल उतारे जा रहे हैं, उनका भी सदुपयोग होना चाहिए। ये नहीं कि उनको उतार के डस्टबिन में 2 साल में 3 साल में कोई पोल ख़राब नहीं हो जाता। अगर 3 साल में ही पोल ख़राब होने लगे तो इसका मतलब उसकी गुणवत्ता में ही जो है कमी है। तो ये चीज़ें जो है हमें थोड़ा सा इन मुद्दों की तरफ भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो शहर का नाले का, जो जगाधरी से यमुनानगर होता, सेक्रेटेरिएट से होता हुआ जो है आगे जाना था, उसने मेन लाइन में जुड़ना था, लेकिन वो पुल के पास उलझ के रह गया। तो इसलिए ये भी देखना चाहिए कि ऐसे कोई काम ना हो जिसकी प्रॉपर ड्राइंग ना बनी हो, जिसको अब यहाँ से जगाधरी से लेके नाला तो वहाँ तक ले गए बाईपास पुल तक, लेकिन आगे जाके वो रुक गया। कभी वो कह रहे हैं ज़मीन हमारी नहीं है, कभी ज़मीन किसी और की है। तो ये कई बार मुद्दे, इस तरह के मुद्दे जो हैं, इसके लिए मैं कहता हूँ जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं या जो भी कर्मचारी हैं, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। नहीं, इसमें जैसे पिछली बार मेयर बने, एक पहला अनुभव था कि उसमें पार्षद नहीं होते, वरना तो क्या होता था कि पार्षद का एक टीम होती थी, जो भी रहता था। कैसा तजर्बा रहा, क्योंकि इस बार भी डायरेक्ट मेयर होगा और जो पार्षद है वो इंडिपेंडेंट काम करेंगे, क्या तालमेल बना, फ़ायदा दिखा या नुकसान दिखा आपको? नहीं, ये वैसे बहुत पहले, आज से पहले जो है मेयर जो है हर टाइम जो है शोषण का शिकार हो जाता था। मेयर को हर टाइम अपना समय जो है उसका बीत जाता था अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में। लेकिन ये बहुत सही है मेरे हिसाब से, मेयर का डायरेक्ट चुनाव हो और मेयर चुना जाए, पार्षद इंडिपेंडेंट काम करें और उनकी सपोर्ट से मेयर भी बढ़िया काम करे। ऐसा कुछ नहीं है। और अब की बार तो वैसे ही यमुनानगर में तो महिला मेयर चुनी जाएगी,
तो ये एक अलग तजुर्बा होगा, ये देखने वाली बात है। तो वी विश कि हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आगे से भी बढ़िया काम हो और कोई कमी ना रहे। धन्यवाद सर। तो अभी आज के आपने देखा यमुनानगर की सरकार के बारे में, कुछ कहना चाहते हैं आप? एक लाइन बड़ी हाँ बिल्कुल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो बताना चाहते हैं एक बार। मेरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मेयर साहब जो बनेंगे नए, एक ही अनुरोध है, सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी सिविल वर्क, आई एम रिपीटिंग, कोई भी सिविल वर्क बिना ड्राइंग के ना बने। यहाँ नाला बना दिया, वहाँ सड़क बना दी, बिना प्लानिंग के नहीं होना चाहिए। इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ मनी। नहीं, कुछ आपका तजर्बा रहा या कि अपने अंदाजा? तजर्बा है, अनुभव कर रहे हैं, शहर में रह रहे हैं। मेन नाला यहाँ बना, करोड़ों रुपए लग गए, दुकानदार की टेढ़ी कर दी सड़क, उसकी कन्वीनियंस से सीधी कर दी है नाला, जिसको खुलवाने के लिए